यूपी कैडेट 2026 के एग्जामिनेशन फॉर्म हो चुके हैं रिलीज और 30 अप्रैल तक आपके पास फॉर्म भरने का समय है। आपके एग्जामिनेशन जो है आपकी जून में 10 और 11 को शेड्यूल की गई, यानी कि आपके पास हार्डली जो है अब से 50 डेज का समय बच गया और इन आखिरी के 50 दिनों को कैसे आप फ्रूटफुल वे में यूज कर सकते हो और क्या आपकी स्ट्रेटेजिक रणनीति होनी चाहिए जिसको फॉलो करते हुए आप एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ 50 डेज के अंदर यूपी कैडेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड अलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे जीबीपीयूएटी, सीएसए कानपुर, एसबीपीयूएटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक स्मार्ट एक्शन प्लान के साथ मात्र 50 डेज में यूपी कैटेट के थ्रू उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वेटनरी साइंसेज, बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट तक बने रहेगा। एक एक पॉइंट जो इस वीडियो में बताया जाएगा उसको नोट करना है और साथ में अपनी डे टू डे लाइफ में जो है उसको फॉलो करना है, तभी जाके आप जो है एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ 50 दिन में जो है यूपी कैडेट के थ्रू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहां पर आपकी प्रिपरेशन और आपकी रणनीति को जो है हमने यहां पर 3 अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया। सबसे पहला स्टेप है बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को 20 दिन में स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद कि जो बाकी का 20 डेज है यू हैव टू गो फॉर द इंटेंसिव प्रैक्टिस और इसके दौरान मॉक्स लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आप डीपीपी सीट सॉल्व करिए। पूरा आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज दोनों चीजें सॉल्व करनी है ताकि आपकी दो चीजें मेंटेन होगी यहां से, स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि हार्डली आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय मिलने वाला है, क्योंकि आपका इस एग्जामिनेशन में 180 आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे और आपके पास हार्डली जो 200 क्वेश्चंस रहेगा और 180 मिनट का जो है समय आपके पास रहने वाला है, यानी कि लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। तो इसलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपके जो लास्ट के 10 दिन होंगे उसके दौरान आप अपना पीक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे और साथ में वीकर एरिया पर जो है बेहतर कमांड करने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर फेज 1 जो फाउंडेशन लूप है उसके दौरान आपको करना क्या है, रीड कॉन्सेप्ट्स, फोकस ऑन हाई यील्डिंग थ्योरीज वाले टॉपिक्स जहां से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज को इमीडिएटली यहां पर फॉलो करनी होगी ताकि आपके अंदर बेहतर रिटेंशन हो सके कॉन्सेप्ट्स का, क्वेश्चंस का और आपके एग्जामिनेशंस की बेहतरीन तैयारी कर सके। उसके अलावा देखोगे यहां पर आपको अपने माइक्रो नोट्स हमेशा से कहता हूं कि इरर लॉग नोटबुक और माइक्रो नोट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही माइक्रो नोट्स जो है आपको जब 2 दिन बाकी होगा, 48 घंटे बाकी होंगे, 72 घंटे बाकी होंगे और तब जब आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पैनिक करोगे तो आपके ये माइक्रो नोट्स जो है वहां पर आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अब यहां पर डेली प्लान कैसे करना है, मिनिमम आपको 3 to 5 आवर्स की स्टडी और 2 सब्जेक्ट पर डे लेकर चलना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जानते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से 3 डोमेन आपको पढ़नी होगी और उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट पर डे करना है। आपको 2 to 3 आवर्स कॉन्सेप्ट्स के लिए देना है, तो रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 घंटा जो है एमसीक्यू भी लगानी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की ओर लेकर जाएगा। टारगेट करिए आप असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चंस, मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि इससे आपकी जो है पूरी कॉन्सेप्चुअल चेकिंग हो पाती है। और यहां पर अगर देखें टाइम वाइज तो मॉर्निंग के टाइम पे आप सिंपल फ्रेश एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो, आफ्टरनून में आप अपने वीक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं और साथ में जो है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट एनालिसिस जो है रात्रि के समय पर कर सकते हैं। ये पूरा ओवरऑल आप अपने हिसाब से भी इस टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल हो मॉर्निंग के टाइम पे हाई पढ़ने के लिए तो आप थ्योरी नोट्स उस समय पढ़ सकते हैं, इवनिंग में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर पीक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो आपकी लास्ट का 10 दिन रहेगा उसमें आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक एग्जाम टेम्परामेंट बिल्डअप हो सके और मैक्सिमम रिटेंशन हो सके। यहां पर आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, एक मिस्टेक नोटबुक और दूसरा जो हाई यील्डिंग फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स, और इन सभी के अलावा एक आपको शॉर्ट नोट ओनली भी आपको बना लेना है ताकि आप इन 3 चीजों को अगर डेली बेसिस पे फॉलो करते हो तो आप आसानी से अपने 50 डेज की प्लान को आप कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। अगर हम बात करें हाई वेल्डिंग टॉपिक का तो यहां पर एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी जैसे पॉइंट्स और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोमेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन, ये सब आपके कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जो कि आपकी एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। और इसकी कंप्लीट अगर देखा जाए प्लान तो 24 आवर्स की अगर ऑप्टिमाइजेशन क्लॉक देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली के टाइम पे आपको कोर्स सब्जेक्ट्स को
रिवाइज कर लेनी है। इसके बाद देखा जाए तो दूसरी ब्लॉक में आपको अपने क्वेश्चंस को ध्यान देना है और साथ में अपने फ्लैश नोट्स को क्विक रिवीजन करनी होगी। और तीसरे स्लॉट में आपका एमसीक्यू और पीवाईक्यूज का जो है एप्लीकेशन करना। और ये सारी चीजें के साथ ही आप अपना एरर लॉग नोटबुक को फॉलो करते हुए और साथ में कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अलग से मेंटेन करेंगे, ताकि आखिरी टाइम पे जो है आपको इन्हीं दो चीज आपके एग्जामिनेशंस को बेहतर करने में मदद करेगी। अब लूजिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है और क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, इसको चलिए समझते हैं। रीडिंग टू मेनी मैसिव रेफरेंस बुक्स, इसके अलावा पैसिव हाईलाइटिंग विदाउट एप्लीकेशन और इग्नोरिंग व्हाई एन आंसर वाज रॉन्ग। मतलब अपनी मॉक टेस्ट तो देते हो लेकिन एनालाइज नहीं करते हो, क्यों गलतियां हो रही है इस चीज के बारे में नहीं समझते हो। तो इसके बदले आपके जो टॉपर्स स्ट्रेटेजी क्या है, तो आपके लिए यहां पर मल्टीपल रैपिड रिवीजन ऑफ 1 पेज माइक्रो नोट्स, डेली रिग्रेस प्रैक्टिस ऑफ टारगेटेड एमसीक्यूज और डीप सर्जिकल एनालिसिस ऑफ ऑल द मिस्टेक्स, ताकि गलतियों से ही इंसान सीखता है और इन्हीं गलतियों से ही आप सीखकर अपने एग्जामिनेशंस में सही क्वेश्चंस कर पाओगे। और ये सारे चीजों के साथ आप सभी के प्रिपरेशन को और बेहतरीन करने के लिए ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दिया है क्रैश कोर्स बैच, जहां पर आप मात्र जो है 499 रुपीज में अपने कंप्लीट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड कर सकते हैं और यूपी कैडेट के इस बैच से जुड़ सकते हैं, या तो फिर घर बैठे आप सिंपली 8433341026 हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके भी इस बैच से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलता है डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक स्टडी प्लानर दिया जाता है, जहां पर आप अपने डे 1 से लेकर डे लास्ट तक की डेली प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ मात्र 50 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।